सुरत चढ़ी घट में अब दौड़ी, सुनकर शब्द भई अब पौड़ी। आशा मनसा जग की छोड़ी, लाज कान कुल की सब तोड़ी। भाई ये रूहानियत का अभ्यास है, ये पुस्तकों में नहीं मिलेगा। भाई कोई कहेगा तो सर हिला दोगे, लेकिन अनुभव तो खुद करने पर होगा। आज इसी रूहानियत के अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूं। देखो, हमारे जीवन के 3 पहलू हैं, शरीर, मन और आत्मा। भाई हमारा जो शरीर बना है ना, इन्हीं के मेल से बना हुआ है। अब इसीलिए हम आत्मिक, मानसिक और शारीरिक भाई किसी भी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, और फिर उसी के अनुसार हमारी क्षमता है खोज करने की। अब ये समझिए, हमारी वृत्ति जो है वो आत्मिक है, और ये आत्मिक वृत्ति ही पूर्णता का जलवा हमें अपने अंदर जाकर दिखा सकती है। देखो, रूहानियत का निचोड़ जो है वो आंतरिक है, बाहरी नहीं। बाहरी तो ज्ञान है, अंदर का तो अनुभव है, अनुभव। अब जो अनुभव में लाएगा तो भाई उसकी भक्ति तो बनती चली जाएगी, उसका गुरु प्रेम भी बढ़ता चला जाएगा, उसकी संसार से आसक्तियां अपने आप दूर होती चली जाएंगी। उसे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका काम तो अपने आप होता चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अंदर से अंदर उतरकर सब ये अभ्यास कर रहे हैं। अब जैसे स्वामी जी महाराज ने शुरू में विनती की कि सुरत चढ़ी घट में अब दौड़ी, हमारी आत्मा ऊपर की ओर चढ़ी, यानी आत्मा 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर की ओर चढ़ी। अब चढ़कर वो वहां पर चल नहीं रही है, वो कहते वहां दौड़ पड़ी। जब वहां वो दौड़ी तो उसने अंदर शब्द को सुना, शब्द का उसे अनुभव हुआ। आत्मा ने अंदर शब्द का अनुभव किया। पहले आप समझें क्या स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं। जब आत्मा ने अंदर शब्द का अनुभव किया तो उसने और मजबूती के साथ शब्द को पकड़ा। पौड़ी मतलब मजबूती के साथ। अभी हमें जो गुरु ने नाम दिया है, हमने उसे मजबूती से नहीं पकड़ा। अगर मजबूती से पकड़ा होता तो हमारे ध्यान में केवल गुरु ही समाये होते, जबकि हमारे अंदर तो संसार समाया हुआ है। तो यहां पर सुरत ने, आत्मा ने शब्द को मजबूती के साथ पकड़ लिया। अब एक हो गई। जब वो एक हो गई तब स्वामी जी महाराज ने आगे कहा, आशा मनसा जग की छोड़ी। हमारे अंदर जो आसक्ति है ना, संसार की, पदार्थों की, ये अपने आप नहीं छूटती। हम चाहे कितनी कसमें खा लें, कितने यत्न कर लें, बाहरी इनसे कोई फायदा नहीं। लेकिन यहां पर आत्मा ने अपने आप ये जो सांसारिक विकार है वो छूट गए। तो आप समझे, हमारी जो 3 वृत्तियां, उन 3 वृत्तियों में सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है आत्मा। वो आत्मा जब अंदर दौड़ी, अंदर पौड़ी, जब अंदर दौड़ी तो उसने पाया कि भाई जो बाहर के कान हैं वो अलग हैं, बाहर की आंखें अलग हैं, बाहर का ज्ञान अलग है और अंदर का ज्ञान बिल्कुल अलग। अंदर तो वो प्रकाश देख रही है, परमात्मा का अनुभव कर रही है, शब्द का साक्षात्कार कर रही है, और फिर अंदर उसने शब्द को सुना है, परमात्मा कैसे बोलता है, शब्द में कैसी कैसी धुनी हैं, कैसी कैसे संगीत हैं,
उसको अनुभव में लिया, तब जाकर वो ऊपर ऊपर चढ़ने लगी। अभी हम क्या हैं, 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी हैं और बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं। यहां बिल्कुल उलट है, लेकिन ये उलट का अनुभव कैसे होगा? भजन करने से, सुमिरन करने से। अब मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि भाई गुरु नाम को जपो, गुरु में मन लगाओ, गुरु नाम की भक्ति करो, गुरु का पूजन करो। अब ये जो समझाया है आपको, ये कोई भी बाहरी चीज नहीं है कि गुरु के पीछे पीछे दौड़ने लगो, गुरु की आरती उतारने लगो और गुरु की सेवा करने लगो। यहां ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। गुरु में मन लगाने का मतलब है जो गुरु ने शब्द दिया है उसके साथ मन जोड़ो। गुरु की भक्ति करने का मतलब है कि उस नाम को श्वासों श्वास जपो, सब कुछ वो शब्द है। इसे ऐसे समझो कि अपने आप को बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल भुला दो मैं कौन हूं। नामदान मिलने के बाद हमारी अवस्था बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। हमारा अपना परिचय जो हमारा खुद का है अभी तक, सांसारिक रूप से वो नहीं रहना चाहिए। लोगों को बढ़ा चढ़ा के मत बताओ कि हम वो हैं, उन गुरु से दीक्षित है, नहीं। अपने आप को उस शब्द के साथ भुला दो कि मैं कौन हूं। हमारा व्यक्तित्व बन जाए गुरु, हमारी सांसों में गुरु का अनुभव हो, शब्द का अनुभव हो। इस तरह से गुरु भक्ति बने हमारी। हमारा अस्तित्व ही केवल गुरु भक्ति हो, उसके अलावा कुछ नहीं। सारा ज्ञान गुरु, सारी भक्ति गुरु, सारा समर्पण गुरु और कुछ नहीं। मतलब कहा जाए कि ये वो अवस्था बन जाए हमारी कि हमें अपने अंदर उतरकर यदि कुछ दिखाई दे तो वो गुरु ही दिखाई दे, और इतना अभ्यास, इतना प्यार बन जाए कि जब हम बाहर आंखें खोलें तो भी हमें सभी में गुरु ही नजर आए, वो शब्द ही नजर आए। ऐसी अवस्था बन जाने पर भाई हमारे लिए सभी हमारे लिए प्रिय हैं, कोई अप्रिय नहीं है, किसी के साथ द्वेष नहीं है और किसी के साथ अधिक राग नहीं है। संसार के जो पदार्थ हैं इसकी कोई चाह नहीं है, यहां तक कि शरीर की भी कोई इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द ने हमें अपना लिया है और हमने अब उस शब्द को अंगीकार कर लिया है। यह है नाम भक्ति। भाई एक बात और ध्यान रखना, एक निष्ठ होकर जो गुरु नाम को सब कुछ सौंप देता है उसी को शब्द भक्ति का पूर्ण रहस्य प्राप्त होता है। फिर समझो मैं क्या कह रहा हूं। जो सब कुछ एक निष्ठ शब्द नाम मिला, नाम मिलने के बाद द्वैत नहीं किसी तरह का, 2 नहीं 4 नहीं, एक सिर्फ नाम, एक निष्ठ, एक भक्ति, भजन सुमिरन, इसके अलावा कुछ नहीं। ये नहीं कि यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं तो उस भक्ति को बढ़ाने का ही माध्यम होना चाहिए और दूसरा कुछ नहीं। भाई सच्चे अर्थों में क्या हुआ कि मुझ में गुरु समा गया है, शब्द समा गया है। अब मैंने मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, विवेक द्वारा, विश्वास द्वारा सब कुछ केवल शब्द है, इसको प्राप्त करने का प्रण लिया है। इसलिए मैंने अपने आप को संपूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर दिया है, तो ये भक्ति बनती है। इस तरह से हमारी सूरत जागृत होती है, वो ऊपर की ओर चढ़ती है। वैसे थोड़ी कि हमें परमात्मा अनुभव होने लगा जब हमें शब्द पूरी तरह से अपने सानिध्य में ले लेता है तो हमें
गुरु के पावन चरणों की शरण प्राप्त हो जाती है। यानी हम गुरु के भाणे में रहते हैं, गुरु का हाथ हमारे सर ऊपर होता है, फिर हमें किसी दूसरे की शरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु के अतिरिक्त हमारा इस लोक में और उस परलोक में कोई सहायता करने वाला और दूसरा नहीं है। गुरु की शरण ही सच्ची शरण है। इस शरणागत के बाद हमें कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, और गुरु को छोड़कर हमें किसी पर कोई भरोसा नहीं। ये है आत्म भक्ति। इसे और साधारण शब्दों से समझा देता हूं। देखो, मन का पसारा है, आसक्तियां, क्रोध, वासना, लोभ, चिंता, ये सब मन का पसारा है। जब मन ही नहीं रहा, गुरु चरणों में ही हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, यानी हमारे अंदर ध्यान उतर चुका है। ध्यान, गुरु ध्यान। जब अंदर ध्यान उतर गया तो फिर अंदर शांति ही शांति है। तो वहां फिर एक कैसा मन का कौतूहल, कैसी अशांति, कैसी आसक्तियां। आप इसे कोई कागजी ज्ञान मत समझो, आप इसे खुद अनुभव कर सकते हो। अपने मन को दिशा दो। अरे नामदान मिल गया है तो दिशा क्या है? गुरु का पल्ला पकड़ लो, पूर्ण रूप से पकड़ लो। बाहरी तौर से आंख बंद करके चलो, मुंह से कहना शुरू करो, धीरे धीरे प्रेम प्यार से, भावनाओं के साथ रो, गिड़गिड़ाओ, परमात्मा तुम ही मेरे अपने हो, सारा संसार झूठा है, मैं तुम्हारी शरणागत हूं, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। जैसी प्रार्थना कर सकते हो, जिस भाषा में कर सकते हो, जिस तरह रुदन कर सकते हो, करो, उसे पुकारो, रो, गिड़गिड़ाओ, उसकी शरणागत हो जाओ। जब अंदर से वो शरणागत आएगी तो मन अपने आप इन विकारों से ऊपर उठेगा। जब वो होगा ही नहीं अंदर कुछ ऐसा, तो ध्यान तो लगेगा ही। और जब वो ध्यान लगेगा ना, तो जो कहा है, अंदर के कान, अंदर का प्रकाश, अंदर का शब्द, अंदर के रहस्य जो रूहानी अभ्यास द्वारा प्राप्त होते हैं, वो होते रहेंगे। तो इस तरह से हमें अपने भजन सुमिरन की शुरुआत करनी है। पहले अपने आप को गुरु की शरणागत कर देना है, मन से, शरीर से, बुद्धि से, विवेक से, आत्म रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित करके फिर नाम जप करना शुरू करो, पूरे प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। ऐसे नाम जपो कि बस गुरु के सिवाय संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, ये भाव होना चाहिए। एक निष्ठ, केवल एक वो ईश्वर। तब स्वामी जी महाराज ने जो कहा है, और हमारे गुरु हमसे जो कहते हैं, वो कहते हैं ना, अंतर ज्योत, गुरु घर की वाणी को लेकर समझाते हैं, निरंतर वाणी साचे साहिब स्यों लिव लाई। तब पता चलेगा कि अंदर वाकई में सच्ची ज्योत जल रही है, सच्चा प्रकाश है, सच्चा शब्द है, वो ईश्वर अंदर है, वो साहिब दिखाई देता है। तब ऐसे बात बनाने से बात थोड़ी बनेगी। अब और आगे आपको समझाता हूं कि क्या करना है। सूरत किस स्थान पर ठहरती है और फिर कैसे वो नीचे की बजाय ऊपर की ओर चढ़ती है, और ऊपर चढ़ते हुए वो किन किन अभ्यासों का अनुभव करती है, फिर एक साथ वो ऊपर की ओर पौड़ जाती है।
अब इन्हें समझो। जैसे विनती की स्वामी जी महाराज ने समझाया, सत्संग रंग पाया भई बौरी, सेत द्वार में निज कर जोड़ी। सत्संग रंग पाया भई बौरी। जब सत्य का संग हुआ, यानी कि शब्द की महिमा अभी बाहरी सुनी है। समझिए आप पहले क्या समझाया जा रहा है कि सत्संग की जो महिमा है वो भी बाहरी सुनी है, बाहरी तौर पर। जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं ना, जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, ये सब बाहरी सत्संग है। तो यहां पर ही जीवात्मा की आत्मा उस पवित्र शब्द के साथ जुड़ जाती है। यहां पर ही वो उसे स्वीकार करता है, बाहरी रूप से ही देखो स्वीकार कर रहा है। जब हम बाहरी रूप से ही किसी चीज को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तब सेत द्वार में निज कर जोड़ी। और उसी चीज को जब हमने अंदर जाकर जोड़ा, जो सच हमने बाहर सुना और उस सच के साथ हमने अपनी लिव जोड़ी, तब क्या है, हमारा ख्याल अपने आप आंखों के मध्य में ठहरा। यानी सूरत 9 द्वारों से ऊपर उठी और सहस्दल कवल पर आकर बैठ गई। इस जगह इस सेत द्वार से वो जुड़ी और जुड़ने के बाद श्याम नगर गई पर्दा फोड़ी, गगन कंड फिर सूरत मोड़ी। गगन नगर पहुंची सुंदर में, खिला चमन अब ये अंदर में। यहां से आंतरिक अनुभव अब शुरू हो जाते हैं। अब इसे सरल शब्दों में समझो। हम जो सत्संग बाहर जाकर सुनते हैं, गुरु के या प्रीचर साहिब के या किसी अन्य माध्यम से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, सुना रहा हूं, तो हमारा अंतर का ज्ञान इससे नहीं खुलता। लेकिन हां, विवेक और बुद्धि द्वारा हम ये तो जान ही लेते हैं जो हमें समझाया जा रहा है वो भ्रम है या सच। अगर वो सच है और आपने उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, तो उस सच को स्वीकारने से ही अंदर शांतिप्रद वातावरण का अनुभव होने लगता है। जैसे मैं इसे एक सरल शब्दों में समझा रहा हूं, उदाहरण के तौर पर। बहुत से लोग क्या है कि गुरु को ढूंढने निकलते हैं। तो भाई गुरु नाम की आज बहुत सारे दुकानें लगी हुई हैं, बुरा ना मानना, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन जब अभ्यासी जिज्ञासु सच्चे गुरु के सानिध्य में पहुंचता है, उनके दर्शन करता है, तो उसके जो संशय हैं अपने आप खत्म हो जाते हैं। मैंने तो खुद अनुभव किया इस बात को। जब गुरु प्रेम जगा और गुरु की खोज करने के लिए उधर उधर गए, तो भाई जैसे ही गुरु का साक्षात्कार हुआ, अंदर के जो द्वंद्व थे अपने आप खत्म हो गए। बाहर विश्वास जग गया और विश्वास अंदर से ही आया है, ध्यान रखिए। और बस फिर वहीं शरणागत हो गए और फिर उस शरणागत होकर उन्हीं से गुहार की और उन्होंने हम पर कृपा की, हमें नामदान दे दिया। तो ये जो सत्संग है ना, वो ऐसा ही एक जरिया है। इसे सुनने के बाद हमारे मन में शांति आनी ही चाहिए, श्रद्धा विश्वास आना ही चाहिए। जब वो आता है, सत्संग रंग पाया भाई बौरी, सेत द्वार में निज कर जोड़ी, फिर क्या हुआ, नामदान मिल गया, कृपा हो गई। फिर हमने अपने अंदर उतरकर वो भजन सुमिरन शुरू कर दिया। ध्यान रखना, भजन सुमिरन बाहर जाकर नहीं किया जाता, अंदर उतर कर किया जाता है। जो नाम जपते हैं, ध्यान नहीं करते, वो बाहरी सिमरन हो गया। जो नाम का सिमरन करते हैं, ध्यान लगाए रखते हैं, उनका आंतरिक सिमरन हो गया। और फिर जब वो अंदर बैठकर
इसी अंदर बैठकर, यानी कि भजन का जब अनुभव करते हैं तब उसे अंदर की सोजी होती है, तो ये भजन कहलाता है। तो श्याम नगर गई पर्दा फोड़ी, गगन खंड फिर सूरत मोड़ी, गगन नगर पहुंची सुंदर में, खिला चमन अब ही अंदर में। फिर जैसे 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 हमने अनुभव किया, जैसे जैसे अंदर उतरते गए, ये सब कुछ होता चला गया। अंदर वो खिला, वो हर्षोल्लास भरा एक जीवन जो हम बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, जहां हमें कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर की चकाचौंध होती है, थोड़ी देर के लिए मन मस्त हो जाता है, फिर उदासी। यहां तो पूर्ण रूप से शांति ही शांति। घट घट भीतर यही विराला, देख देख मैं पाऊं हुलासा। जैसे जैसे अंदर उतरते जाओगे, जैसे जैसे अंदर के अनुभव होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ेगी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी, ऊपर दौड़ेगी, हमें परमात्मा के करीब ले जाएगी। यही जीते जी मरने का अभ्यास है। भाई ये वो अवस्था हो जाती है जहां पर भक्त को, यानी सेवक को, बस अपने प्रियतम यानी अपने इष्ट, अपने गुरु का पूर्ण ज्ञान होता है। ये वो अवस्था है कि वो संसार को पूरी तरह से भूल जाता है। गुरु की शरणागत होकर, गुरु के दिए गए नाम को जपते हुए और गुरु का ही ध्यान करते हुए उस परम ज्योति और उस परम प्रकाश या अद्भुत शब्द धुनों के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। तो जैसे जैसे ये जुड़ता चला जाता है, वैसे वैसे संसार का ख्याल अपने आप हमसे दूर होता चला जाता है और हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ती चली जाती है। भाई देखो, हम सभी को नामदान मिला हुआ है। जिन्हें नहीं मिला है, भाई वो प्रार्थना करें, परमात्मा हम पर जरूर कृपा करेगा, किसी गुरु के साथ जोड़ेगा, वो नाम दान दे दें। इस कलयुग में नाम जपने से बड़ी भक्ति कोई नहीं है। उस नाम को श्वासों श्वास जपो और उसे अंदर जाकर जपो। अंदर जाकर जपने का मतलब है गुरु का ध्यान करते हुए ही उस नाम को जपो। जब गुरु ध्यान धरे हुए नाम जपते हैं तो नाम जपने में और पवित्रता आ जाती है, क्योंकि हमारा ख्याल बहिर्मुखी नहीं रहता। अब हम माना 1 घंटा नाम जप रहे हैं और नाम जपते समय हमारा ख्याल बहिर्मुखी है, तो फिर हमारा सुमिरन मजबूत नहीं होगा। मजबूती के लिए एक ही स्थान पर एक ही जगह बैठकर 2 से 2.5 घंटे ध्यान को एकाग्रजित करते हुए नाम जपना। अब जहाँ 2-3 मिनट नाम जपते ही ख्याल नीचे गिर जाता है और सुमिरन चलता रहता है, ध्यान विषय वस्तु में पड़ा रहता है, तो वो ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए तो 2 से 2.5 घंटा बैठना सरल हो जाता है। लेकिन ये भी अभ्यास करने पर ही बनता है। ऐसे नहीं कि मिनटों सेकंडों में बन जाएगा, 10-5 दिनों में बन जाएगा। इसमें भाई 10 साल भी लग सकते हैं और लग जाए तब भी कम है, ध्यान बन जाए। अब जिन्हें नामदान मिले हुए काफी अरसा हो गया है, वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, जिन्हें पता है खुद कि अब वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाले, तो अब उन्हें अपने भजन सुमिरन में पवित्रता लानी चाहिए, ताकत लानी चाहिए, मजबूती लानी चाहिए, क्योंकि आगे अभी और शरीर क्षीण होगा, दुर्बल होगा। फिर कैसे नाम जपोगे? नाम जप ही नहीं पाओगे तो ध्यान करना शुरू करो, गुरु प्रेम बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो गुरु प्रेम बढ़ाओ। देखो ये जो गुरु का रूप है बाहर, जैसे हम अन्य बाहरी महापुरुषों की भक्ति करते हैं, ऐसे ही गुरु का ये साकार रूप है उसी भक्ति का। लेकिन यदि इस भक्ति में सफल हो गए, यानी यहां हमारा ख्याल इसी ख्याल के साथ जुड़ गया, तब अंदर वो रूप जिसे कहा है ना, वो रूप दिखलाओ,
गुरु मोय अपना वो रूप दिखलाओ, वो रूप जो अगम है, अपार है, उस रूप तक पहुंच सकते हो। और जब वहां तक पहुंचोगे तो मरना सहज हो जाएगा। भाई मरते वक्त कहते हैं, अगर हमारी रति सारी जिंदगी बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन करते हुए ही बीती है, विषय वासनाओं में ही लगी रही, तो मृत्यु के समय जो सुखद मृत्यु होती वो नहीं होती। कहते हैं असली जो मृत्यु है, शांति प्रति मृत्यु जो है, जो मुक्ति है, वो आंखों के जरिए से दोनों इसी शिव नेत्र से बाहर निकल जाए आत्मा, तो कितनी सहज मृत्यु है। और वही जब मृत्यु आंखों के जरिए, कानों के जरिए, इंद्रियों के अन्य सुराखों के जरिए निकलती है, तो व्यक्ति की बहुत दुर्दशा हो जाती है। भाई मरना सहज नहीं है। कहते हैं ना कि बिच्छू जितना डंक लगता है उतना कष्ट होता है, और कुछ लोग ऐसे अच्छी मौत मरते हैं जिनका सुहृदय है। मरना सच है ना, तो बार बार मरने से अच्छा है एक बार मरो, अच्छा तरह से मरो। अब मुक्ति मिलती है नहीं मिलती है, शास्त्रों पर यदि ध्यान केंद्रित है, उन्हें सच मानते हो, तो हकीकत यह है कि वाकई में मृत्यु के वक्त मोक्ष मिल जाता है, जो गुरु का ध्यान करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए यहां से शरीर त्यागता है। और जो विषयों के चिंतन में सारी जिंदगी रहा और विषयों के चिंतन में ही उसकी मृत्यु होती है, तो उसे बार बार इस 84 का हिस्सा बनना पड़ता है। इसीलिए कहा है, लख 84 जोड़ सवाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सुवाए जाए दुख पाए ना। तो हमें बार बार दुखों में आना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सूरत ऊपर चढ़ाओ और फिर और ऊपर चढ़ाओ, और फिर एक ऐसी अवस्था आएगी उसे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, वो खुद ऊपर दौड़ी चली जाती है, भागी चली जाती है। आप सोचो, आप उस अवस्था में हैं जब वृद्ध हैं, बीमार हैं, उठ नहीं सकते, लेकिन आप शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आप युवा हैं। हमारा शरीर, जैसे बताया ना, स्थिति क्या है, 3 चीजें, शरीर, मन और आत्मा। आत्मा को जागृत करना है जिससे हमारी सूरत ऊपर ऊपर की ओर चढ़े। आज का सत्संग यही समाप्त करता हूं। कोशिश करूंगा आप लोगों से ये जानने की कि यदि आपको कोई दिक्कत तो परेशानी आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं उस बात का जरूर उत्तर दूंगा जो अध्ययन पर या अनुभव पर आधारित होगी। पढ़ी पढ़ाई बात का उत्तर नहीं दूंगा। अनुभव, जिसे अनुभव है, भजन करते समय, सुमिरन करते समय उसकी कोई परेशानी आती है, आप तुरंत बताओ, मैं तुरंत आपको उत्तर दूंगा। लेकिन अनुभव होना चाहिए, वो पता चल जाता है प्रश्न से कि अनुभव है या वैसे ही प्रश्न किया जा रहा है। अपना ध्यान रखें।